हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले राधे राधे आप सबसे करना चाहती हूँ। तो गाइस राधे राधे। और मेरी नानी आ गई है मेरे लिए हर छठ के जो हम लोग चुकनी पूछते हैं ना, हमारे यहाँ चुकना कहते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। तो मेरी नानी लेके आ गई है और मेरे लिए लाई है सामान। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप सबको कि क्या क्या मेरी नानी लाई है। और मेरे हर छठ में अभी हम लोगों के यहाँ हर छठ का त्यौहार आएगा, रक्षाबंधन के छठवें दिन आता है। तो वही हर छठ के त्यौहार के लिए नानी मेरी सारे सामान लाई है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लाई है। तो ये है थैला, तो इसमें हम लोगों के लिए सामान लाई है। तो ये देखिए, ये है चुकनी जिसकी पूजा होगी हमारे यहाँ। तो ये मैं 2 दर्जन पूछती हूँ, तो ये लाई है मेरी। और मेरे लिए लाई है चूड़ियाँ। तो देखिए ऐसी चूड़ियाँ हैं, आपको मैं 1 मिनट खोल के दिखाती हूँ। तो ये हैं वो चूड़ियाँ जो नानी लाई है। तो मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत पसंद है, कलर भी इसका अच्छा है। और नानी लाई है मेरे लिए साड़ी। तो ये देखिए गाइस, मेरे लिए नानी साड़ी लाई है। तो मुझे साड़ी भी बहुत अच्छी लगी। बेचारी मेरी नानी, हमारे नाना जी नहीं हैं, तो बेचारी हमारी नानी हमारे लिए इतना सब कुछ करती रहती है। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। और ये लाई है मेरे लिए बिंदी, और कुछ पैसे भी मुझे दे गई है कि मतलब अब जो सामान ना हो उसको भी ले लेना। और ये लाई थी मेरे लिए कंगन। तो ये देखिए मेरे लिए लाई है कंगन। और ये सब पूजा का सामान है, चना है, और इसमें जोड़री है, सॉरी चना है। और ये पूजा को जो जो लगेगा, इसमें महुआ है, और इसमें महुए का तेल है। ये देखिए इसमें गोही का तेल है, पूजा में लगेगा। और चावल लाई है, आटा लाई है, बच्चों के लिए बिस्किट भी लेके आई है। तो और एक साड़ी और लेके आई है। तो ये देखिए एक साड़ी सिंपल सी लाई है। तो ये है दूसरी साड़ी। तो 2 साड़ी लाई है सिंपल सी। और मुझे ये वाली साड़ी बहुत पसंद आई है जो मेरे लिए लाई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और बाकी सारा सामान दे गई है। और नेक्स्ट डे मतलब कल तो बहुरा चौथ है, तो कल मैं व्रत रहूँगी। और कल का के बाद परसों का दिन छोड़ के फिर हर छठ है, तो मैं हर छठ के दिन भी व्रत रहूँगी। तो गाइज़ मैं उस दिन की वीडियो डालूँगी। गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ सोनी के यहाँ। तो क्यों मुँह फुला के बैठा है? तो आज ये मेरा भूरू गुस्सा है। क्यों गुस्सा? बता दो, बता दो, बता। मेरा भूरू, मेरा बच्चा, बता दो, बता लो ना। तेरे लिए चॉकलेट ले आऊँगी, चॉकलेट ले आऊँगी। बता तुझे क्या खाना, बता जल्दी जल्दी बता, बोलो जल्दी। चॉकलेट खाना। और तुझे भी कुछ खाना है? चूहे। तो मैं जा रही हूँ बाजार, और वो गुस्सा होके बैठा, तो उसके लिए कुछ मनाने के लिए लेके आना पड़ेगा। तो ये देखो कल्याणी धोने लगी है बर्तन। देखा कल्याणी मुँह कैसी लग रही है बर्तन धो के समय। ये हम ना करेगी साफ सफाई। और खाना बन गया है और पूरी किचन अभी फैली है। मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आज मेरा व्रत है, तो मैं अभी पूजा करूँगी। अभी देखिए मेरे ठाकुर जी सो रहे हैं। तो ये देखिए अभी लल्ला सो रहा है, और इसके बाद मैं नहा के आऊँगी तो उससे उठाऊँगी। और मैं आज बेडशीट बदली हूँ, तो मैं आज बदल दी हूँ बेडशीट इस कमरे की। और ये देखिए सोफे भी रेडी हैं, पोछा लग चुका है, कल्याणी धो रही है बर्तन। और इसके बाद मैं बना दूंगी उसकी टिफ़िन, तो वो चली जाएगी पार्लर। और बहुत सारे आज निकले हैं कपड़े, इतने सारे कपड़े निकले हैं, तो अभी जाएगी वो धोने के लिए। 3-4 बेडशीट है,
तो इस महीने हम सोच रहे हैं अपनी वॉशिंग मशीन बनवाने के लिए। अब देखिए क्या होता है। तो चलिए मैं चल रही हूँ नहाने के लिए। तो ये हमारी बाथरूम है। नहा धो के आ गई हूँ, मेरा नहाना धोना हो गया है। और मैं बनाई थी पूड़ी। तो ये पूड़ी 4-5 ठो बनाई थी, तो अभी अपने बहन को टिफिन लगाई हूँ। तो मेरी बहन चली गई है पार्लर के लिए और मैं अब बनाऊँगी। टाइम हो गया है 11 बजे का, तो मैं बनाऊँगी फटाफट दाल और चावल। क्योंकि सुबह मैं बनाई थी पूड़ी सब्जी, तो सब्जी रखी है, तो फाइनली मैं दाल चावल बना लूँगी। और आज मेरा व्रत है, तो मुझे तो खाना खाना नहीं है। तो मैं अपने व्रत के लिए मैं बनाए फुला दी हूँ दाल। तो ये देखिए दाल फुला दी हूँ। ये है चने की दाल। तो ये चने की दाल है, इसको फुला के रख दी हूँ क्योंकि शाम के हम लोग इसी की मतलब भजिया टाइप में बनाएंगे, बड़ा टाइप में। तो मैं इसी को खाऊंगी क्योंकि आज बहुरा चौथ है, तो आज के दिन यही लगता है। तो चलिए फटाफट चढ़ा ले रही हूँ मैं दाल। मैं ऐसे छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ती रहती हूँ, कभी दाल के डिब्बे में, कभी चाय पत्ती के डिब्बे में, कभी शक्कर के डिब्बे में। तो ऐसे मैं कुछ कुछ बचत करके रखती रहती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये समय पे काम देगा। और मतलब हमेशा औरतों को कुछ ना कुछ बचत तो करके रखनी। औरतों को 4 पैसे हमेशा बचा के ही चलना चाहिए। तो मैं हमेशा 2 पैसे तो दबा के ही चलती हूँ। कभी भी मतलब समय पे ज़रूरत पड़े तो ये ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं है या फिर हमको किसी से मांगना है। तो इसीलिए मैं हमेशा 2 पैसे छुपा के और एकदम व्यवस्थित रख के चलती हूँ। तो ये है मेरा नॉर्मली खजाना किचन। तो यही मैं जो कुछ भी पाती हूँ तो मैं यही रखती हूँ हमेशा। तो अब आ गया खाना बनाने का टाइम। तो मेरा तो व्रत है, तो चाहे हम लेडीज़ खाएं या ना खाएं, पर सबके लिए खाना और सबके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और हम लोग सबके लिए व्यवस्थाएं करते हैं। तो चलिए वही प्रोसेस को फिर से वही दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं चढ़ा रही हूँ दाल। तो दाल को मैं अच्छे से धो ली हूँ, उसमें ऐड कर दी हूँ हल्दी और ऐड कर दे रही हूँ नमक। नमक को ऐड करने के बाद मैं लगा दे रही हूँ ढक्कन। गैस की फ्लेम को मैं कर दूँगी चालू। तो दाल मेरी चढ़ गई है और प्लेटफॉर्म भी अभी फैला हुआ है, तो मैं उसको भी धीरे धीरे समेट लूँगी और कपड़ा मार लूँगी, जो मेरी पुरानी आदत है। तो मैं गैस पे कपड़ा मार ली हूँ और ये नीचे रखे हैं मेरे टंकी में चावल। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 1 कटोरी और मैं 2 कटोरी चावल निकालूँगी और उसको सूपे में रख के फटक लूँगी। क्योंकि ये बहुत दिनों के चावल हो गए हैं, तो इसमें थोड़े थोड़े से ऐसे मुझे लगता है कि कहीं कीड़े ना आ गए हों। तो इसीलिए मैं अपने मन की तसल्ली के लिए अच्छे से फटक लूँगी। तो ये देखिए चावल को अच्छे से फटकने के बाद मैं उसको धो लूँगी। धोने के तो जितने भी गंदा है वो सब निकल गया है। उसको मैं अच्छे से देख ली हूँ कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई कचड़ा तो नहीं है। तो फटकने से सारे जितने कचड़े होते हैं तो वो निकल जाते हैं। और मैं ले आई हूँ छोटी वाली गंजी, जिसमें मैं बनाती हूँ चावल। तो मैं चावल डाल दी हूँ गंजी में और ये है सूपा। तो अभी मैं इसको साइड पे रख दूँगी और चावल को अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद कम से 3 से 4 पानी से अच्छे से रगड़ के धो लूँगी। तो ये हमारे घर के चावल हैं, तो उनको मैं गैस पे चढ़ा दे रही हूँ, धुल गए हैं। और फिर मैं फटाफट जितने सारे बर्तन स्टैंड पे लगे हैं उनको भी मैं अच्छे तरीके से सब जगह पे जमा लूँगी, उनके जगह पे रख दूँगी। अभी रुद्राभिषेक हुआ था तो काफ़ी सारे बर्तन निकले थे, पूरा यहाँ वहाँ फैला हुआ था। तो जितने रखे हुए बर्तन थे, कुछ कार्यक्रम हो तो वो सब निकालना पड़ता है, तो उन सबको मैं सही जगह पे रख दूँगी। तो कुकर उकर बड़े से थे तो उनको भी मैं साइड पे रख दी हूँ। और ये जितनी चाय छन्नी कलछुली है उनको रख दी हूँ। ये बर्तन वाले स्टैंड है जो मेरा, उसमें काफ़ी सारे डिब्बे रख गए हैं, तो उनको भी मैं साइड पे लगा दूँगी, अलमारी पे रख दूँगी। और बर्तन वाले स्टैंड पे मैं बना लूँगी जगह। तो जितनी सारी गिलासें हैं तो उन सबको अच्छे से जमा दूँगी और जितने बर्तन हैं सब खाली कर दूँगी। जाली को खाली करके मैं रख दूँगी। और जितने अभी मैं बर्तन धोऊँगी दोपहर के खाने के बाद, तो उन सबको भी मैं उसी में फिर धो के रख दूँगी। फिर से जाली खाली करके साइड पे रख देती हूँ। तो मेरी जाली हो गई है खाली। और ये कप का स्टैंड है, तो सारे कप यहाँ वहाँ पड़े हैं, तो उन सबको भी मैं जमा के रख लूँगी।
और यहाँ की भी थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। तो ये बरनी है जिसमें शक्कर और चाय पत्ती मैं रखती हूँ, तो उनको भी मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी। उसकी ट्रे भी गंदी हो गई थी, अरे एक दिन मेरे हाथ से गिर गई थी तो फूट गई है। और ये मम्मी दी है मेरी घी, तो मैं सोच रही हूँ कि वही छोटी छोटी बर्नी में मैं घी रख लेती हूँ। तो बर्नी को अच्छे से साफ़ करने के बाद ये मेरी फ़ोटो है जहाँ अन्नपूर्णा की मैं फ़ोटो रखी रहती हूँ किचन में, तो उसको भी मैं साफ़ कर ली हूँ। और प्लेटफॉर्म को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये मेरा धुला हुआ कपड़ा था जिससे मैं फ़ोटो पोंछी हूँ। और ट्रे को भी मैं साफ़ कर लूँगी, इनको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और एकदम क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं लगा था लेकिन छींटे पड़ जाते हैं दाल के, तो उसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। आज की वीडियो यहीं तक। प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मेरी बर्नी भी अच्छे से क्लीन हो गई है गाइस, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।